साथ ही आपने बहुत बार कहानियां पढ़ी होंगी, बहुत बार सुनी होंगी, कथाएं भी होंगी, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज जिसमें कहा जाता है कि जो चुड़ैल है वो उस झाड़ू के ऊपर बैठकर आती है, सवारी है उसकी चुड़ैल की झाड़ू। कितना सच, कितना झूठ, और इसकी गहराई क्या, इसका मर्म क्या, इसका मीनिंग क्या, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कारण के साथ आपको बताऊंगा कि झाड़ू के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं अगर आपने रखी हो गलत जगह पर गलत तरीके से। जानने के लिए आप चलेंगे इस वीडियो पर लास्ट तक, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है साथियों ये वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड पर चुड़ैल, चुड़ैल की सवारी झाड़ू। ये तो आपने बहुत बार कहानी पढ़ी होगी, बहुत बार आपने सुनी भी होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये तो विदेश की कहानी एक है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी होता क्या है कि जो झाड़ू होती है उसको किसी एक बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, जबकि ये एक सफाई करने का बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट भी इसको बोलते हैं, एक टूल है बहुत अच्छा, जिसके बिना आपके घर की सफाई हो ही नहीं सकती। मॉडर्न टाइम में तो आजकल वैक्यूम क्लीनर बन गए हैं और बहुत सी चीज़ें बन गई हैं, लेकिन झाड़ू का इतिहास आदिकाल से चला आ रहा है, आज का नहीं है। क्योंकि आदमी जब बैठता है, इंसान जब बैठता था अपने बैठने के लिए, तो एक झाड़ू का इस्तेमाल करता था। और आपको ये भी सुना होगा आपने कि जो कहा जाता है जब कोई बहुत ज़्यादा गंदगी में रहता है ना, तो उसे कहते हैं अरे सफाई तो कर लो भाई, कुत्ता भी बैठने से पहले अपनी पूंछ हिला लेता है, सफाई कर लेता है। इसका मतलब सफाई के साथ इंसान का बहुत गहरा नाता है, और अगर हम अपने आसपास सफाई नहीं रखते तो फिर समस्याएं बढ़ जाती हैं बहुत। लेकिन झाड़ू को लेकर जितनी भी किंवदंतियां हैं, जितनी भी कहानियां इसके बारे में बना रखी हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, समझेंगे आप। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कोई भी झाड़ू किचन में नहीं रखने चाहिए। किचन जो है जहाँ खाना बनता है वहाँ पर कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बहुत बार हमें लोग कहते हैं कि सर हमने किचन की झाड़ू अलग रखी हुई है। अलग तो रखी है, लेकिन करती तो सफाई है। बहुत बार कुछ कूड़ा गिरता है, मिट्टी गिरती है, चाय के पत्ते, खाने के अवशेष होते हैं, बहुत बार गंदगी होती है, तो कुछ दिन के बाद उसके अंदर भी गंदगी समा जाती है, दिखाई नहीं पड़ती हमें, बस इतना सा फर्क है। कोई भी झाड़ू कभी भी पूजा घर में ना रखो, डाइनिंग एरिया में मत रखो जहाँ बैठ के खाना खाते हैं आप, और जहाँ पर आपका खाना बनता है वहाँ पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। झाड़ू को जो रखना होता है, इसके रखने का भी एक तरीका होता है। आपने सुना होगा कभी झाड़ू को खड़े नहीं रखते, और ये कहा भी जाता है कि जिस घर में कुछ ऐसी कोई ऐसी घटना घट जाती है, दुखदायी घटना घटती है, उस घर के अंदर जो है ये एक ऐसे रखा जाता है झाड़ू को, जो एक पहचान बन जाती है कि इस घर में कुछ अनहोनी हो गई है। लेकिन कहानी कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कभी भी झाड़ू को ऐसे खड़ा, मतलब उसका जो हैंडल है, जो मुठिया है उसकी, वो नीचे नहीं रहनी चाहिए, और सीखें उसकी ऊपर नहीं रहने चाहिए, अच्छी नहीं रहती। आगे चलते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं झाड़ू के बारे में। जब भी झाड़ू आपको कहीं रखनी है तो आपने ध्यान कर लेना है कि झाड़ू को जो है, पहली बात तो झाड़ू को हमेशा लिटा के रखो। लेटी जब रहती है झाड़ू तो इसकी जो सीखें होती हैं साथियों, ये जो इसकी सीखें हैं, इन सीखों को कभी भी आप उत्तर और पूरब की तरफ पॉइंट करते हुए ना रखो। यानी जब झाड़ू हमने रखी है, मान लिया मेरे सामने पूरब है, तो ईस्ट में ऐसे फेस करके ना रखो। इसका जो हैंडल है, हैंडल उधर रख सकते हैं आप। इसी तरह से उत्तर दिशा में सीखें मत रखो, उधर हैंडल कर सकते हैं। जमीन पर रखो, लिटा कर रखो, पश्चिम में रखो या दक्षिण में रखो। सबसे अच्छी दिशा इसके लिए होती है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में, पश्चिम की दीवार के साथ ज़्यादा अच्छी रहती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि झाड़ू जो होती है, इसको अगर आप कभी भी रखते हैं तो इसको आपने ध्यान करना है। ये जो झाड़ू आप देख रहे हैं, ये जो झाड़ू है ये गलत है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, ये झाड़ू गलत पोजीशन में रखी हुई है। इसको अगर आपने रखना है तो इसको, जैसे ये झाड़ू खड़ी हुई है, ऐसे रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी कॉर्नर के पास रख सकते हैं इसको आप, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए, अब देखिए झाड़ू को जब रखते हैं हमेशा इसको लिटा कर रखें। इस तरह से अगर आप लिटा कर रखेंगे तो झाड़ू की सबसे अच्छी पोजीशन होती है। खड़ी रखने में बहुत सारी बुराइयां होती हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपने सीखें इसकी ऊपर कर दी हैं तो किसी के चोट लगने का खतरा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जितना भी पानी होगा, जितनी गंदगी होगी, जितना इसके अंदर कचरा होगा, वो सब का सब हाथ की तरफ आ जाएगा, हैंडल की तरफ आ जाएगा। और जब हाथों से सफाई करेंगे तब भी इसमें
समस्या आ जाती है, आपको बीमारी हो सकती है, घर में हेल्थ खराब हो सकती है। और कहते हैं कि झाड़ू को कभी ठोकर नहीं मारनी चाहिए, ये भी सुना आपने कभी? जितने अंधविश्वास, जितने भी हमारी बातें दुनिया में फैली हुई हैं, हमारे संसार में फैली हुई है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। झाड़ू को अगर आप पैर मारते हैं तो 99% चांसेस है कि आपके पैर में भी चोट लगे और झाड़ू की जो गंदगी है वो भी आपके पैर में चिपक जाए। तीसरी बात, झाड़ू में जो बची हुई गंदगी है वो वहीं पड़ी रह जाएगी उसको ठोकर लगाने के बाद में। तीसरा ये भी कहते हैं कि शाम के समय जब दिन छुप जाता है, दिन छुपे के बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो घर में लक्ष्मी का ह्रास होता है, नुकसान होता है। तो पुराने समय की कीमत आती है, अब तो ऐसा नहीं है। आप चाहें तो शाम के समय भी झाड़ू का यूज कर सकते हैं, पर अगर आपने सुबह अच्छी सफाई कर ली तो शाम को जरूरत ही क्या है आपको सफाई करने की। दूसरी बात यह है कि पहले के समय में लोग जो है ना शाम को समय से सो जाया करते थे। दीपक नहीं थे उस ये अपना लाइट नहीं थी उस समय पर, दीपक हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, शाम को 6, 7, 8 बजे अंधेरा हो गया, सो गए। तो रात के शाम के समय अगर आपने झाड़ू लगाई तो हो सकता है घर का कोई कीमती सामान है, कोई कई बार आपकी पाजेब है या और कोई चीज़ है, वो झाड़ू के साथ घर से बाहर फेंक जाए, ये समस्या होती। तीसरी बात जो सबसे बड़ी ध्यान देने की है, ये वो पॉइंट है जिस पर मैं आपको लेकर आया हूँ वास्तु के साथ। जब झाड़ू लगाई जाती है तो उसकी कुछ ना कुछ मिट्टी, डस्ट उड़ती भी है। तो अगर डस्ट उड़ती है तो सुबह अगर आपने झाड़ू लगाई है, उस डस्ट के बाद आपने नहा लिए, आपने जो कपड़े धो लिए, आपने उसके बाद में कुल्ला कर लिया, सफाई कर ली, तो सब डस्ट खत्म हो गई। शाम के समय अगर आपने डस्ट आपने इकट्ठी कर ली अपने आसपास, तो उससे क्या होगा, मिट्टी से उसको लेकर के आप सोएंगे तो हो सकता है बीमारी फैल जाए। दूसरी बात, जब हम ऑरा की बात करते हैं वास्तुशास्त्र में, तो हमने ये देखा है कि जब झाड़ू कोई भी झाड़ू हो, अगर वो घर में आपके पास गंदी पड़ी रही होगी, गंदी झाड़ू होगी, तो फिर उस झाड़ू के अंदर से जो है वो नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं ऑरा को डैमेज करती हैं। बहुत बार हमने देखा है जिस जगह पर आपने झाड़ू को रखा है वहाँ के ऑरा को स्क्वीज करता है, वो करती है, घटाती है, वो बढ़ाती नहीं है कभी भी। इसलिए तो कहते हैं कि सफाई करो, पोछा लगाओ, उसके बाद में आप अपने पानी के छींटे मारो, अच्छे अच्छे फूल लगाओ, सुगंध पैदा करो, रूम फ्रेशनर वहाँ पे डालो ताकि अच्छी एनर्जी वहाँ पैदा हो, मूड हो जाए आपका अच्छा। छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें ऐसी बता दी जो कि झाड़ू के बारे में आपके मन में आती रहती हैं। और झाड़ू को हमने बोला हमेशा रखें लिटा के, उसका जो तिनके हैं, उसके जो तीलियां हैं, उसकी हमेशा या तो पश्चिम की तरफ फेस करें या दक्षिण की तरफ फेस करें, साउथ और वेस्ट में ही रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईशान कोण में कभी भी भूलकर झाड़ू को ना रखें। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत कुछ ऐसी बातें शेयर की जो आपके माइंड में बहुत दिन से घूम रही थी। ऐसे ही होते मेरे वीडियो जिसमें आपको वो बातें बताता हूं जो कि आपके माइंड में आती हैं और आपको कहीं से उसका जवाब नहीं मिलता। लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता हूं, मैं रिसर्च करता हूं, तब जाके आपको समझा पाता हूं वीडियो में। इसीलिए मेरे वीडियो होते हैं बहुत ज़बरदस्त। और आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, क्योंकि हर वीडियो आपके काम का है। हर वीडियो में आपको मिलती है नॉलेज और आपके मन से अंधविश्वास खत्म होता है, वहम आपके हट जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बनता है, लाइक करना मत भूलना। और हाँ, शेयर करना अपने सोशल मीडिया पे, सबसे शेयर करना इस ज्ञान को जो मैंने आपको दिया है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आप ढूंढ रहे हैं और आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तब तक के लिए आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।